अरे किताब लग रहमान कनातुल इब्न की 6 हालतें कल बयान हुई थी। पहली हालत ये थी कि अगर मैयत की कोई एक बिंतुल इब्न हो यानी पोती हो तो उसको निस्फ मिलेगा। अगर 2 पोतियां या उससे जायद हैं तो फिर सुलुसान मिलेगा। ये दोनों सूरतें और ये दोनों हालतें उसमें है जबकि मैयत की औलाद न हो यानी वलद न हो। नंबर 3, अगर मैयत की एक बेटी हो और साथ साथ पोतियां भी हों तो फिर पोतियों को एक सुदुस मिलेगा। एक सुदुस मिलेगा। क्यों मिलेगा? एक बात इन्होंने कहीं तक में लगता ये सुलसैन को मुकम्मल करने के लिए, सुलसैन को मुकम्मल करना। ये तशरीह कल कई बार बताए कि असहाबे फुरूज में जो औरतें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सुलसान है और जाहिर बात है सुलसान जब है उससे ज्यादा नहीं है फुरूज के एतबार से। तो ऐसी सूरत में बेटी को जब निस्फ मिल गया तब पोतियों के लिए सिर्फ एक सुदुस रह जाता है, वही एक सुदुस उनको मिले। 3 हालतें भी, निस्फ, सुलसान और सुदुस। चौथी हालत यह है कि अगर 2 बेटियां हैं और पोतियां भी तो बेटियां लावारिस लायरिस नावारिस नहीं होंगी। पोतियां बनातुल इब्न वारिस नहीं होंगी। वजह इसकी यह है कि 2 बेटियां या उससे जायद हैं तो उन्होंने सुलसान ले लिया। जब सुलसान उन्होंने ले लिया है तब बाकी नहीं रहा कि पोती को दिया जा सके। यह चौथी हालत है। 5वीं हालत यह है कि असबा बिल गैर यानी अगर पोतियों के साथ क्या बात है भैया? कौन ऐलान मिला तुम लोग? क्या ऐलान है जी? पोतियों के साथ अगर कोई बच्चा हो तो जिस तबके में ये गुलाम हो, बच्चा हो यानी पोता हो मैयत का, तो उस तबके की औरतों को ये बच्चा असबा बना देगा। और 6ठी हालत यह है कि अगर मैयत का बेटा हो तो इस सूरत में, या बाप मैयत का बेटा हो तो इस सूरत में पोतियां महरूम हो जाती हैं। पोतियां महरूम हो जाती हैं, महजूब हो जाती हैं। ये हालत थी। 5वीं जो हालत है इसमें बयान की गई है कि अगर पोतियों के साथ उसके तबके में कोई एक गुलाम हो तो ये गुलाम उन पोतियों को असबा बना देगा। इसको असबा बिल गैर कहते हैं, यानी पोतियां गैर के साथ असबा हो जाएंगी गैर की वजह से। और वो गैर कौन है? गुलामुन। गुलामुन से मुराद कोई लड़का हो। कहाँ हो? बेहज़ाइहिन्ना, उन्हीं के तबके में। अब इसी की एक मिसाल दी है, 5वीं सूरत की मिसाल दी है। किताब वाले ने 5वीं सूरत की मिसाल दी है। आवाज जा रही है? जी हजरत।
जी आ रही है हजरत। आ जाओ। अच्छा ठीक है, अब हम बोर्ड पर इसी को नक्शे को लिख इस तरह इसको समझेगा। उतनी दूर से दिखेगा भाई? दिखाई नहीं, दिखाई कहाँ दूर। थोड़ा थोड़ा बहुत लगना है, दो पहले मारो ना। अगर कुर्सी पर रखा जाए तो बोर्ड तो हो जाता दिखता। अरे कैमरे को दिखने तो दीजिए पहले। बहुत दीवार पे ही दीवार। मौलाना कैमरे को नजदीक कर दिया जाए। अरे लिखने दीजिए ना, लिखने के बाद मालूम देखा जाएगा, अगर नहीं बनवाओगे बोल दिया जाएगा। लिखने दीजिए पहले। पढ़ना लिखना तो है नहीं, खाली कैमरा करो इधर के। ए माइक बंद करो अपना अपना। चुप। जो भाई पीडीएफ में पढ़ रहे हो स्क्रीन शेयर कर दे। टाक में दम नहीं। एफ सुन नहीं रहा है। अरे भाई अपनी वीडियो बंद करो तुम लोग। के बाद फिर उसके बाद तबक़े सानिया तबक़े सालिसा। फरीक़ सालिस में आप देखिएगा दो इब्ने के बाद है बिन्त, लाइन खींचा हुआ, वो तो बहुत अच्छा दिया है। तो मय्यत के तीन फरीक हैं, फरीक़ अव्वल, फरीक़ सानी, फरीक़ सालिस। फरीक़ अव्वल में आप देखेंगे जो बिन्त इब्न 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 के बाद बिन्त लाइन में खींचा है, तो पहले को कहेंगे तबक़े उला, दूसरे को तबक़े सानिया, तीसरे को तबक़े हर तबक़े में बिन्त है। फरीक़ सानी में पहला इब्न खाली है, दूसरे इब्न से बिन्त है, तीसरे फिर चौथे में। फरीक़ सालिस में दो इब्न खाली हैं, तीसरे में जाकर तब तबक़े उला, तबक़े सानिया, तबक़े सालिस। आवाज आ रही है? जी काम मिलाइए। आप देखिए कि फरीक़ अव्वल में इब्न में जो बिन्त है, तो क्या उस लाइन में फरीक़ सानी में कोई बिन्त है? नहीं है। नहीं। फरीक़ सालिस में भी नहीं है। नहीं। ठीक है। फरीक़ अव्वल का जो तबक़े सानिया है उसमें बिन्त है, और फरीक़ सालिस का जो तबक़े उला है उसमें भी बिन्त है। फरीक़ सालिस का में नहीं है, उस लाइन में कोई नहीं, बिन्त ही नहीं। यानी फरीक़ अव्वल का जो तबक़े सानिया है उसमें बिन्त है, फरीक़ सानी के तबक़े उला में बिन्त है, फरीक़ सालिस के उसमें उस लाइन में कोई बिन्त नहीं। अब आइए फरीक़ अव्वल का सुफला देखिए, नीचे सुफला में बिन्त है, फरीक़ सानी के उस लाइन में फरीक़ सानी की वस्ता में बिन्त है। अब फरीक़ सालिस के इसमें जो उस लाइन में तबक़े उलिया में बिन्त है,
अब आइए फरीक अव्वल का में नीचे नहीं है, लेकिन फरीक सानी का सुफला जहाँ है फरीक अव्वल में कुछ भी नहीं है, फरीक सालिस के वस्ता में है। फरीक सालिस के सुफला में एक बिंत है, फरीक सानी में उसमें कुछ नहीं, फरीक अव्वल में भी कुछ नहीं। ये तो देख लिया। अस्फला बाज़ुहुन्ना मिन बाज़िन, एक दूसरे से नीचे है, यानी फरीक अव्वल में जो तबके उला है बिंत है, फरीक सानी में नहीं है, सालिस में नहीं है। बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़, और फरीक अव्वल का जो वस्ता है फरीक सानी के तबके उलिया में है, बिंत है। फरीक सालिस का वो तबका खाली है। फरीक अव्वल का जो आखिरी है सुफला, उस लाइन में आपको फरीक सानी का वस्ता मिलेगा, उसमें बिंत मौजूद है, और फरीक सालिस का उलिया होगा। फरीक अव्वल खाली, फरीक सानी का जो सुफला है, फरीक अव्वल की तरफ पलट कर देखें वहां कोई नहीं। आप फरीक सालिस की तरफ देखेंगे तो तबके वस्ता में एक बिंत है, और फिर फरीक सालिस में जो बिंत है फरीक सानी में कोई नहीं, फरीक अव्वल में भी कोई नहीं। बाज से नीचे हैं, तीनों पर गौर। बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़, इतना तो समझा जी। ये नक्शा तो समझा। अब गौर कीजिए, ऊपर आइए। जैद का इंतकाल होता है, उनकी एक पोती है वहां फरीक अव्वल में, फरीक सानी जो दूसरा उनका बेटा था और तीसरा, वहां कोई नहीं, तो तन्हा एक पोती को निस्फ मिल जाएगा, वहां निस्फ दे देंगे। फरीक अव्वल के तबके उलिया को निस्फ मिल जाएगा, इसलिए कि बिंत तन्हा है। ये तो समझा जो पहली हालत थी। जी जी। फरीक अब आइए, फरीक अव्वल के वस्ता में भी बिंत है, और फरीक सानी के वस्ता में भी बिंत है। बिंत का मुराद बिंतुल इब्न, बिंतुल इब्न वहां से जोड़ दीजिए, बिंत से मुराद बिंतुल इब्न, तो दो बिंतुल इब्न हुई, तो इन दोनों को सुलसान मिल जाएंगे। और अगर बिंत मौजूद है मैयत की तो फिर इन सबको सुदुस मिलेगा। अब जब मान लिया जब बनात दो हैं या उससे ज्यादा हैं, तो ये सब के सब महरूम हो जाएंगे, यानी इनको नहीं मिले, इल्ला ये कि कोई लड़का कहीं मौजूद मान लिया जाए। फरीक सालिस के दोस्त तबके उस्ता में बगल में कोई गुलाम हो, कोई लड़का हो, तो अब देखेंगे कि उनके मुकाबले में कहाँ हैं, उनको भी मिलेगा, वो लड़का सुबह बनाएगा, और फरीक सानी के जो वस्ता सुफला है उसको भी बनाएगा, फरीक अव्वल के ऊपर के तीनों को बनाएगा, फरीक सानी के भी ऊपर को बनाएगा, फरीक सालिस को भी, नीचे वाली को नहीं बनाएगा। उस तबके में है वो और उनसे ऊपर, इन सब को ये गुलाम असबा बना देगा, और बचा हुआ माल उन सबको मिलेगा। लेकिन उनसे जो नीचे है, आखिरी वाले में जो बिंत नीचे है, यहाँ कोई नहीं है, गुलाम नहीं है, गुलाम उससे ऊपर वाले तबके में है, तो गुलाम अपने बेहज़ाइन अपने तबके में और अपने से ऊपर को असबा बनाएगा, नीचे को नहीं बनाएगा। इबारत देखिए मिलाकर मिल जाएगा। इबारत पढ़ो भाई, नक्शा वाली इबारत। हाँ, ये तो तेरा सही। अल फरीकुल तरका सलासा बनाती बाज़ुहुन्ना अस्फला मिन बाज़िन,
व सलास बनात इब्न इब्न आखर बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़ व सलास बनात इब्न 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 आखर बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़। तर्जुमा कर देते, अगर किसी मैयत ने 3 पोतियां छोड़ी, एक बेटे की 3 बेटियां जो एक दूसरे से असफल है, यानी तबक़े उला, तबक़े सानिया, तबक़े सुफला। वसलास बनाते इब्ने इब्न आखर, और दूसरे बेटे की पोतियां हैं, बेटियां हैं, पर पोतियां हो गई, तो ये भी 3 हैं। बाज़ुहुन्ना अस्फला मिन बाज़, यानी उलिया है, वस्ता है और सुफला। वसलास बनाते इब्ने इब्ने इब्न आखर, और फिर पोते की बेटियां हैं, और उनमें भी 3 तबके। अब इस सूरत में दिखा रहे हैं फरीक़ अव्वल, फरीक़ अव्वल इब्न देखिए, अब उसकी भी 3 बेटियां हैं और तीनों एक दूसरे से असफल हैं, तीनों आपस में एक से आप। और फरीक़ सानी के पहले वाले इब्न की कुछ नहीं है, बाद में जो इब्न है उनमें है 3 बेटियां हैं और सब बाज़ुहुन्ना अस्फला मिन बाज़। फरीक़ सालिस में पहले इब्न में कुछ नहीं, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरे से है वो भी बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़ है। अब किताब के आगे इबारत निकाल, अब देखो भाई, अल-उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल, अल-उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युआज़िहा अहदुन। फरीक़ अव्वल का जो सबसे ऊपर वाला तबका है उलिया, कहने उसके मुकाबिल में सानी में या सालिस में कोई नहीं है, कोई बिंत नहीं। नक्शा पर देखिए, गौर कीजिए, पहले में जो फरीक़ अव्वल है, जो इब्न में बिंत है, उस तबके में कोई नहीं है, फरीक़ सानी भी नहीं, सालिस भी नहीं। अब देखो आगे इबारत निकालो, क्या क्या है तुम, हाँ, वल-वस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल तुआज़िहल उलिया मिनल फरीक़िल सानी वस्सुफ़ला मिनल फरीक़िल अव्वल तुआज़िहल वस्ता। कह रहे हैं कि फरीक़ अव्वल का जो वस्ता है उसके मुकाबिल फरीक़ सानी का उलिया है, और फरीक़ अव्वल का सुफला, उसके मुकाबिल में फरीक़ सानी का वस्ता, फरीक़ सालिस का उलिया है। वस्सुफ़ला मिनल फरीक़ सानी, जहाँ तक फरीक़ सानी का सुफला तबका है उसके मुकाबिल में फरीक़ सालिस का वस्ता है। वस्सुफ़ला मिनल फरीक़ सालिस, फरीक़ सालिस का जो तबका सुफला है उसके मुकाबिल में फरीक़ सानी और सालिस में कोई नहीं है, ला युआज़िहा अहद। अब इसके बाद के रज़ा अरफ़्ता हाज़ा, जब आप इस नक्शे को समझ गए, फनक़ूल, अब हम मसला बता रहे हैं, तो हम कहते हैं लिल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल अन्निस्फ़, फरीक़ उलिया के अव्वल को, फरीक़ अव्वल के उलिया को निस्फ़ मिलेगा, क्योंकि वह तन्हा है, तन्हा पोती। फरीक़ अव्वल का वस्ता अपने साथ जो उनके और भी हैं दूसरे तबके में, उनके साथ मिलकर उसको सुदुस मिलेगा, तकमिलतन लिस्सुलुसैन, क्योंकि निस्फ जब दे दिया पहले को, अब उसके बाद यहाँ मिल जाएगा, सिर्फ सुदुस रह जाएगा। इसलिए फरीक़ अव्वल के वस्ता को और फरीक़ सानी, उसके फरीक़ सानी के उलिया को सुदुस मिल जाएगा। वला शैअ लिस्सुफ़लियात, नीचे वालियों को कुछ भी नहीं मिलेगा।
इल्ला यकुन माहुन्न गुलामुन, इल्ला कि नीचे वालियों के साथ कोई गुलाम हो, कोई बच्चा हो। गुलाम से मुराद यहाँ बच्चा। वयुअस्सिबहुन्न, ये बच्चा उन सुफलियात को असबा बना देगा। किनको? मन कानत बेहज़ाई, जो बच्चे के तबके में होगा। वमन कानत खौफो, और उनको भी असबा बनाएगा बच्चा जो उनसे ऊपर हो। मिम्मन लम तकुन ज़ात सहमिन, जो असहाबे जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको वो बनाएगा बच्चा। वाला, और जो वो हैं जो सबसे उनसे नीचे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो मादूनहु, जो नीचे की होंगी उनको कुछ भी नहीं। वयुस्कितु मन दूनहु, और यह बच्चा साकित कर देगा अपने से नीचे की सुफलियात को। ये उसी से पांचवा, ये 6 में से बनातुल इब्न के जो पांचवी सूरत थी, पांचवी हालत थी, उसमें एक मिसाल देकर इन्होंने समझाया है। अब तो कुछ समझ में आ गया होगा किताब देखने से। हजरत ये जो 3 कैटेगरी बनाए हैं, अव्वल, फरीक, सानी और सालिस, ये किस लिए, मतलब ये कैटेगरी जो 3 है किस तौर पर? ये नहीं समझ रहा। हाँ ठीक है, जिसका इंतकाल हुआ मैयत, मान लिया जैद का इंतकाल हुआ, तो जैद के 3 बेटे थे। हर देखिएगा हर फरीक का मतलब उनके बेटे हैं, जिनका इंतकाल हुआ उनके बेटे हैं। तो इब्न 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 इत्तेफाक से जब बेटियों का मसला आ रहा है, कोई है नहीं, जैद का इंतकाल हुआ है, बेटे सब नहीं है, अलबत्ता एक बेटे की बेटी है और बाकी में नहीं है पहले में, और जो दूसरा बेटा था उसमें नहीं है, तीसरे बेटे में के तबके में कोई पोती नहीं है। ये बता रहा है। फरीक अव्वल से मतलब मैयत के की औलादों में मान लिया जाए 3 लड़के थे, तो पहले लड़के से जो औलाद हैं, बेटियां हैं, उनकी बेटियां मैयत के बेटे के बेटियां पोतियां हो गई, बनातुल इब्न हो गई। इसी तरह दूसरे बेटे वो भी नहीं हैं दुनिया में, लेकिन उनके बेटे की बेटियां हैं। और फरीक सालिस में बेटा भी नहीं रहा, बेटे का बेटा भी नहीं रहा, अलबत्ता बेटे के बेटे के बेटे की पोतियां हैं मौजूद। ये बता रहा है। फरीक अव्वल, फरीक सानी, फरीक सालिस, वह मैयत की औलाद है, 3 औलादें थी, और 3 औलादों से जो पोतियां हैं उनका तस्करा है। अच्छा, एक मिनट ये बताइए, ये जो है अल फरीकुल अव्वल में इब्न 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 और दोनों के तीनों के सामने बिन्त बिन्त लिखा हुआ है। हाँ, ये जो है इधर बाएं तरफ से आप जाइए, बिन्तुल इब्न बना दीजिए, यानी इब्न की बिन्त। तो इब्न की बिन्त कौन होगी? बनातुल इब्न होगी, बिन्तुल इब्न भी। अब बिन्तुल इब्न का तर्जुमा क्या करोगे? पोती। पोती, जी। और फिर दूसरा जो इब्न है, उसके बाद जो बिन्त है, तो यूं बोलेंगे बिन्तु बिन्तु इब्निल इब्न, परपोती हो गई। फिर नीचे आओगे तो बिन्तु इब्निल इब्ने इब्न, बिन्तु इब्ने इब्निल इब्न, पड़पोती के बाद लकड़पोती हो गई। तो इसी तरह नीचे बाज़ अन्नासफल मिन बाज़, एक दूसरे से नीचे। ये जो किताब है ना, बहुत साफ दिया है। अल-औलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युवाज़ी अहदन मिनल फरीक़िस सानी वस्सालिस वल वस्ता। दूसरे फरीक में जो है, दूसरे फरीक में जो है इब्न पहला वाला खाली है, और दूसरे वाले इब्न के पहले फरीक अव्वल में जो बिन्तुल इब्न है, उस लाइन में बाकी खाली है।
इब्न ही इब्न है, वहाँ बिन्त नहीं। और हजरत ये जो पहले फरीक फरीक में जहाँ दूसरा है मुस्ता बिन्तो इब्न इब्न, उस लाइन में फरीक सानी का उलिया है, मौजूद है, सालिस में नहीं। तीसरा जो तबका है फरीक अव्वल का यानी सुफला, उनमें क्या सब भेज रहे हो? ये तो नक्शा ही है, नई किताब से दिया है। ये भी है, पुरानी वाली किताब में जो नक्शा है वो ज्यादा बेहतर है, नई वाली में गुंजलक कर दिया। हजरत ये जो फरीक अव्वल है तो इसको हम जो है जैद मान लेते हैं, ये एक जैद हैं, इनकी जो 3 उनके 3 लड़के थे, जी 3 और फिर लड़के में लड़कों का तो इंतकाल हो गया। जी जी अब 3 पोतियां इनकी बाकी पोतियां बची हैं, जी एक लड़का ऐसा था कि उसकी पोती मौजूद है, जी दूसरा जो लड़का था वो मौजूद नहीं है, बल्कि जी उनका लड़का उनके लड़के की बेटियां हैं। जी जी और तीसरा जो लड़का है वो भी मौजूद नहीं, उसका लड़का भी नहीं, बल्कि लड़के का लड़के की तब बेटियां। जी ये दिया है हर फरीक के तरतीब से। जी हजरत 3 भाई हम मान लेते हैं, पहले फरीक को जैद मान लेते हैं, दूसरे को बकर और तीसरे को आमर मान लेते हैं। हाँ, मान तो पहला फरीक जो जैद है तो इसकी जो है 3 मतलब 3 लड़के ने, इनके 3 पोतियां हैं। 3 पोतियां 3 तबके में। जी 3 तबके में, तो हजरत इनको निस्फ मिलेगा इस सूरत में। हाँ, पहले को निस्फ मिलेगा। जी ये तो नाम के साथ दिया है, देखो फरीक अव्वल आम, फरीक सानी बकर, फरीक सालिस साहिब। और फरीक अव्वल में जो उलिया है उसको बिन्तो इब्न लिख दिया है, सलमा नाम दिया है, अल उलिया बिन्तो इब्न सहीमा अल वुस्ता, बिन्तो इब्न सलामा सुफला। ये सही नक्शा है, बिन्तो इब्न मौलाना नाम के साथ होता है, मिसाल के साथ बता दें इसके बारे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो नाम भी इसमें देखो कोई दे रहा है, तुम्हारा साथी जी वो मौजूद है, शेयर कर दो सबको। भाई देखो बिन्त इब्न मैं सलमा दिया, सलमा को मौलाना इसमें मतलब आधा मिलेगा। अरे तन्हा एक हो तो उसको निस्फ मिलेगा, सिर्फ एक पोती है महीने की तो निस्फ मिलेगा। अब 3 है तो अब कितना मिलेगा? सुलसान 3 पोतियां है तो सुलसान, लेकिन अगर पोतियां हो तब और नीचे हैं तो उन लोगों को नहीं मिलेगा ना। नाम के साथ पोतियां है तो वाले को नहीं मिलेगा मौलाना, बचने पर मिलेगा। मोहल्ला अगर 2 पोतियां है तो 2 पोतियां हैं तो वही वो सुलसान मिलेगा। तो सब पढ़ लिया ना, सुलसान एक है तो पढ़ तो लिया और यहाँ से ज्यादा है तो सुलसान, मौला पढ़ लिया है, साथ बेटी है तो पोती तो सुदुस, इसमें सब उसी हिसाब से दिया। जी मौलाना, इसका अमर का समझ में आ गया। बकर की वाली उसमें जो लाइन है फरीक सानी में, इसका थोड़ा तफसील बता दीजिए एक बार और फिर। किसमें फरीक सानी हाँ, बकर वाली लाइन जो है इसमें, ये जो बेटे के बाद वाली लाइन है, तो ये तो बेटे के बाद जो दिया है बिन्तो इब्नी में है, ये तो पर पोतिया हो जाएंगे हजरत, एक छोड़कर है जी, तो पर पोतिया हो जाएंगे। अब पर जी मौलाना, पर पोतियां जो हैं इसमें, तो इसमें जो पोतियों के बाद अगर माल बच्चा तो मिलेगा, पर पोतियों को उस वक्त मिलेगा जब कोई बच्चा हो, कोई उनको अस्पा बना देगा वो। हाँ, वो अस्पा बना देगा। और तीसरी लाइन वाला जाहिद वाली लाइन में, जाहिद की जो लाइन है उसमें जो ऊपर है तो वो अगर किताब की लाइन के एतबार से आइएगा तो तीसरी लाइन में वहाँ बिन्तो इब्न यहाँ पे आगे तो लकड़ पोतिया हो जाएंगी। हाँ, तो मतलब इनको क्या इसी मिलेगा? का ये जो नक्शा है पता नहीं किस तालिम ने दिया, अपने हम इसी तरह बनाते थे।
तो तलबा समझ जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड ऐसी जगह है, मुश्किल है। जब तुम लोग आओगे तो यहाँ समझा देंगे फिर। और शायद क्या आने का ऐलान हुआ है क्या? किस चीज का? नहीं मौलाना, अभी नहीं हुआ। मौलाना मदरसा कब खुल रहा है? इसमें हम और तुम बराबर हो, बल्कि तुमको खबर हो जाएगी, हमको नहीं। अब तो ऑनलाइन खबर दी जाती है ना हर चीज। अरे तो इसमें क्या है, हमें तो हो ही मजे में। हजरत ये जो है अल फरीक़ुस सालिस में जो जाहिद वाला जो इसमें लकड़ पोती हैं, तो हजरत इनको सुदुस मिलेगा? सुदुस नहीं, जी जी, सुदुस तो मिलेगा उस सूरत में जब ऊपर तो वहां ज्यादा हो गई ना, उससे जी ऊपर जी का जो तबका है उसमें 2 या उससे ज्यादा हो गई, तो अब बचा ही नहीं कि इनको मिले सुफला को। सुफला को उस वक्त मिलेगा जबकि इनके साथ कोई गुलाम भी हो, कोई बच्चा भी। हजरत एक सवाल है, अगर ये जो 3 लड़का है, जैसे उमर, बकर और जाहिद है, ये तीनों के पास एक एक बेटी है, तो क्या इसको दादा की मिरास में से तीनों को मिलेगा? हाँ, तीनों को जो मिलेगा इस एतबार से मिलेगा कि सुलसान मिलेगा। सुलसान में सब पोतियां पाए। मसलन जैद का इंतकाल हुआ, उनके ये बेटे सब थे 3, वो सब पहले ही जा चुके थे। हर एक की एक एक बेटियां हैं, 3 पोतियां उनकी मौजूद हैं 3 पोतों से, तो सुलसान में तीनों लेंगे बराबर बराबर। एक सुलसान को 3 हिस्से करेंगे, बराबर बराबर सबको देंगे। और अगर सुदुस मिलता हो तो सुदुस में भी तीनों लेंगे? हाँ, अगर सुदुस है तो सुदुस में तीनों लेंगे। बेटे की बेटियां हैं ना सब, तो दादा के नजदीक तो फर्क नहीं है कि कौन ये क्या है, सब तो उनके बेटे की बेटियां। परपोती को कितना मिलेगा पूरे? माल बचा है तो परपोती को मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। पोतियां जब ले लेंगे तो परपोतियां क्या लेंगे? फिर अगर इनसे भी बच जाएगा तो फिर लकर पोती को? हाँ, बचता रहे तो फिर लकर पोती सकड़ पोती जहां तक जा सके। आज ठीक है भाई। अब एक सवाल ये है कि ये जो 3 कैटेगरी बनाए हैं, अगर क्या ये जो जाहिद वाली कैटेगरी है इसको हम पहले रख सकते हैं? पहले ये तो साहिब किताब ने एक नक्शा बताया आपको कि पोथियों के दरमियान जब तरतीब होगी तो किस तरह तकसीम करें। आपको अब इस वक्त इस नक्शे की जरूरत नहीं है, आपको जो 6 हालात बताए गए हैं उनको आप याद रख लीजिए, बस हो गया। एक मिसाल इन्होंने दी है, अब इस मिसाल के चक्कर में आप ज्यादा ना पढ़िए और ना इस पर इन्हिसार मसले का उस पर है। जो सूरतें आपको 6 बताई वो याद कर लीजिए, बस काफी। ये एक बार और बता दीजिए। क्या बता रहे? एक बार और बता दीजिए। अच्छा, मैंने बनातुल इब्न के हिस्से जी 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 बता दीजिए। हालात भी हाँ, हालात बनातुल पोतियों की 6 हालतें हैं। पहली हालत में निस्फ है, ये निस्फ वो हालत है जबकि वो मय्यत की सिर्फ एक ही पोती मौजूद है। नंबर 2 सुलसान, यानी मय्यत की 2 या 2 से ज्यादा पोतियां हैं तो सुलसान की मुस्तहिक होंगी मय्यत के माल। नंबर 3, अगर मय्यत की कोई एक बेटी भी है और पोतियां भी हैं तो पोतियों को सुदुस मिलेगा, क्योंकि बेटी जब वहां मौजूद है उसको निस्फ मिल गया। अब पोतियां हैं तो उनको पोतियों को एक सुदुस ही रह गया, वो एक सुदुस ले। नंबर 4, अगर 2 मय्यत की 2 बेटियां या उससे जायद हैं तो ये सब वारिस नहीं होंगे, पोतियां वारिस नहीं होंगी।
नंबर 5 एक तरफ से बोला। नंबर 5 पोतियों के तबके में कहीं अगर एक पोता मौजूद है, लड़का है किसी तबके में, तो वो लड़का अपने तबके की तमाम पोतियों को, मैयत की पोतियों को और अपने से ऊपर जिनको हिस्सा नहीं मिला सबको असबा बना देगा और बचा हुआ माल सबके दरमियान तकसीम होगा। नंबर 6 अगर मैयत का बेटा मौजूद हो तो बेटे की मौजूदगी में पोतियां, सब तबके की पोतियां महरूम हो जाएंगी, पोतियों को नहीं मिलेगा उस सूरत में जबकि मैयत का कोई भी बेटा मौजूद। अब बोलो, ये 6 हालात आपको याद करने अभी, उसके बाद आगे अख्वात लियाबिन मोमिन कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये तो समझ गए, लेकिन ये कि जब पोती को देकर जो बचेगा उसके बाद जब पर पोती को देने की बारी आएगी तो वो असबा वाला उसूल जारी होगा। असबा उस वक्त जबकि बच्चा हो कोई, उसके तबके में कोई लड़का हो, और अगर लड़का नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। तब फिर देखा जाएगा मैयत के भाई हैं कि नहीं, मैयत के कोई और हैं कि नहीं, भतीजे वगैरह, उन सबको मिल जाएगा। मतलब ये जो 6 हालत है इसमें 5 हालत में शर्त ये है कि अगर बेटा नहीं हो तब ये पोतियों का हक होगा। और अगर बेटा मिल जाएगा तो पोतियां महरूम हो जाएगी। बस ये 6 हालत है, याद रखिए। और जो एक मिसाल दी उन्होंने नक्शा, जरूरी नहीं कि आप उसको अभी महफूज करें, तो एक समझाने के लिए दिया है। अभी हालात याद करते चलिए, जब मुकम्मल हो जाएंगे हालात तब फिर जो है आपको खुद दिया जाएगा मसला बनाने के लिए, आप बनाएंगे। पहले तो ये हालात याद करें। हजरत, ये चौथा नंबर क्या बताया? चौथा नंबर थोड़ा एक बात बताया। चौथा में लायरिस ना मासुलबियतैन, अगर मैयत की 2 बेटियां हैं या उससे जायद बेटियां हैं तो पोतियां वारिस नहीं होंगी, यानी महरूम हो जाएंगी। जी जी जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। यूं है भैया सिराजी। भैया कौन फिरकी ले रहा है? बड़ी करप्शन है यार इसमें यार। दादी पोती, दादा नानी, दादा दादी, पोता पोती, आधा माल पूरा आधा नाला। मंजर